रात टाइम आईफोन जितना मर्जी अच्छा हो, मैंने साफ लगाया रिजल्ट 0 है। या लाइटिंग हो या वो हो। लो जी हबीब भाई के पास आए हैं। गाँव विलेज है कि शहर है कि पिंड है? कस्बा जी, कस्बे से टाउन। जब हम कहे ना कि भाई हम गांव में आए तो ये भाई को बुरा लगता है हबीब भाई? आपको बुरा लगता है ना? नहीं, ये हबीब भाई बिस्तरे कर रहे हैं मोहम्मदी साहब, ठीक है ना। घर माशाल्लाह बहुत अच्छा, कनाल का कितना पे? एक कनाल पे घर है माशाल्लाह। अभी अपने गाड़ी उधर खड़ी की है, 3 गाड़ियों की जगह है, लेकिन भाई ने कहा मोहम्मदी बिस्तरा, मोहब्बत भी पैदा होती है ना साथ साथ लेट के। तो ये जैसे कि आप सारे जानते हैं। अच्छा, नवीद भाई के बारे में एक बात आज तक नहीं मैंने बताई, ठीक है ना, आज बताता हूँ आपको। नवीद भाई 2012 से मेरा ख्याल 2013 में तो मंगनी हुई थी मेरी, वो उसी दिन से पोस्ट भी लगाई। हाँ, तो तब से जानते हैं। और हम कराची से जब नए नए आए थे लाहौर, तो शिफ्ट हुए थे हम अपने गांव में, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव्स थे। तो हमारा सोचना ये था कि रिश्तेदार जितने करीब हों तो मिलना जुलना ये वो, नान के दाद के सब, लेकिन वो सब जो है वो झूठ निकला। और दूसरा एक तालीम का बड़ा मसला था, हमारी तालीम का, क्योंकि हम जब अंडर मैट्रिक थे तो फिर जो है वो मैट्रिक नहीं, यहाँ पे मैट्रिक की, रिबाल ने भी की, मैंने भी मैट्रिक। उसके बाद फिर हम लाहौर डिप्लोमे के लिए चले गए। ये तब से हमारे दोस्त और हमारा जो आपस की दोस्ती शुरू हुई थी ना, वो तब भी वो असल में ना एक विंडो नवीद भाई के पास बैठता हूँ मैं। वो जी हमारी दोस्ती शुरू हुई थी नवीद साहब विंडो से, एक विंडो से। विंडो क्या, कंप्यूटर की सिस्टम की विंडो। विंडो सी ते यार साल दुकान खोली हुई थी अपना ना, शौक था शुरू से ही काम करने का। मुझे विंडो नहीं करनी आती थी, मैं ले गया इसके पास। तो इसके अब्बा जी से मेरे अब्बा जी की थोड़ी ना हो गई थी, उस कॉर्नर पे इनका घर था, इधर मेरा था, तो मैं विंडो करवाने ले गया। तो नवाब साहब ने 200 पूरे लिए मेरे उस टाइम 200 रुपए रेट चलता था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिजवान को एहसान इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी देता था, इसको भी दे देंगे खैर। पर उन्हें दोस्ती करा दी थी साड़ी वो 200 ने। वो उस विंडो की वजह से हमारी दोस्ती हो गई, और दोस्ती इतनी अच्छी हो गई माशाल्लाह के ये भाई बन गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी एक विश भी हमारी होती है, मेरी विश होती है, और मैं इसको कहता भी हूँ क्योंकि ये अभी दोस्ती टाइम चल रहा है तो फिर शेयर करना बनता है। मैं इसको कहता हूँ कि यार काश हाँ जी, काश के मैं जो है मैं भी एक जवाब उसके लिए तैयार हूँ। काश के आपके खानदान में आपके वालिद साहब जो है वो थोड़ी सी और स्ट्रगल करते, और आपके जो है वो कोई जो है वो हमशीरा होती, और ये मेरे साले होते हैं। लेकिन ये जो ना ख्वाब ही रह गया। लिहाजा इनका तो पूरा नहीं हो सकता। नहीं फिर मैं नहीं इतना नहीं करना। ये हबीब भाई, इनको भी आप जानते हैं, ये आते रहते हैं हमारे दफ्तर, ठीक है ना। इनका माशाल्लाह अपना बिजनेस है टिम्बर का, इनकी फैक्ट्री भी मैंने दिखाई थी आपको, अपलोड की थी। तो वो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको वल्गर लगे, जो भी मजाक हो गया, लेकिन मैं अपलोड जरूर करूंगा। भाई करें अपलोड नहीं करनी, लेकिन मैं अपलोड जरूर करूंगा। ये आया हूँ मैं आज अपने गाँव, ठीक है, कस्बे में टाउन में, ठीक है। कोटरा दा किशन मेरे गांव का नाम है, और यहाँ से भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जाओ वहाँ हो। और उसके बाद सुबह आपको हम दिखाएंगे जी अपना गांव, उसके बाद दिखाएंगे जहाँ से मैंने अपना कारोबार शुरू किया गांव में। जब मैं शालमी से नया नया माल लेकर आता था, वो नवीद भाई ने मुझे भी आइडिया दिया, तो मैंने गाँव में क्योंकि शुरू किया था, तो मैं आपको वो दुकान भी दिखाऊंगा, अपनी छोटी सी दुकान। और मेरा ख्याल है कि 4 फुट फ्रंट होगा उसका, है ना, इतना ही सारा। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। इसके अलावा आपको खेत खलियान दिखाएंगे, थोड़ी सी हबीब भाई की जगह है, कोई 15-20 किले ऐसे ही है, 15-20 की इतनी है ना, इतनी को है। तो वो भाई की जो ना वो हम आपको ज़मीन भी दिखाएंगे, उस पर क्या लगा हुआ वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो है वो भैंसे वगैरह ये वो सब आपको इंशाल्लाह सुबह दिखाएंगे। तो अब तक लिए इजाज़त दीजिए। नहीं अब तक लिए अभी इजाज़त ना दीजिए। ये सारी बातें करने का मकसद ये कि थोड़ा सा चलो हम मतलब हमारा जो सेटअप है वो इस लेवल पे पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम ये छोटी छोटी व्लॉग्स या इस तरह की हम शेयरिंग कोशिश कर रहे हैं कि करें, करके देखें किस तरह होता है, मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आता है तो आप भी बताएं हमें कि हम थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करें आप लोगों के साथ, और स्ट्रगल के बारे में बताएं। तो मेन मकसद तो वीडियो बनाने का मेरा यही था कि आपको ना अपनी स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा, जो मैंने यहाँ से शुरू किए, अपने टाउन से शाह आलम मार्केट जाके जो है वहाँ से मैंने काम शुरू किया था, और यहाँ पे आके मैंने कैसे और
काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर हायर में जॉब की, और फिर मैं भी आते हुए मैंने हायर की फैक्ट्री भी देखी, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा था। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, नहीं तो मैं उधर रुक के भी वीडियो बनाता कि ये देखे जी हायर और ये लड़के जा रहे हैं अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे भी मैंने जॉब की, हायर में भी जॉब की, तो सारा कुछ शेयर करने का मकसद ये होता है आप लोगों के साथ कि ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूरी है। अभी नवीद भाई है ना, कितना सफ़र है लाहौर अपने दफ्तर का यहाँ से? कोई 45 से 50 किलोमीटर का। और वो इन्होंने रोज़ आना है और रोज़ जाना है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई आज ये बात रिवील हुई है, अदरवाइज़ ये बात रिवील नहीं थी हुई। और दूसरा मेरे को स्ट्रगल ज़रूरी है काम। आपने जो भी ज़िंदगी में एक एम बनाए, गोल बनाए, एक मैं अपना बताऊं तो एक आप डायरी बनाएं, आप डायरी में रात को ना बैठ के लिखें मुझे ये चाहिए, मैंने ये करना है, मेरे गोल्स ये हैं, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, और फिर उस पर स्ट्रगल करें आप। जब आप स्ट्रगल करेंगे और राइट स्ट्रगल करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर उसको सुनता है। जैसे भाई ने स्ट्रगल 2 साल से भाई की जा रही थी कि मंगनी हो जाए, मंगनी हो जाए भाई की स्ट्रगल नहीं थी वो तो एक निज़ाम है ना, ख्वाहिश थी। तो ये तो बहरहाल मजाक में होगी बात, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना अक्ल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मेहनत हर बंदा करता है, और ये बात नहीं कि जो अक्लमंद ही पैसा कमा सकता है। पैसा जो है वो अक्लमंद होने के साथ साथ जो मेहनती है ना, मेहनती अगर बात करें तो मिस्त्री मजदूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन वो उसकी दिहाड़ी क्या है, लेकिन जो अक्लमंद है उसकी जगह वो क्या कमा जाता है रोज़ का, ठीक है ना। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें अपनी जहनों को बदलने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे पे तनकीद जो हम करते हैं, तनकीद करते हैं एक दूसरे पे कि ये फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, ये नहीं। अब अपने आप को देखो कि आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। कौन सा चार्जर? अच्छा, आपने मेरा ना वो सारा फ्लो तोड़ दिया। ये कौन सा आईफोन है भाईजान, दिखाएं, बताएं। ये माशाल्लाह बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी है साजी? फॉर्च्यूनर खड़ी है क्या? पराठो खड़ी, मैं फॉर्च्यूनर खड़ी है, ठीक है ना। नहीं मेरे जाना, इसको पता है मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि फैमिली है सारी। तो आईफोन जनाब का भाई ने बेच दिया लालच में आके, और अभी मैं ना मेरा फ़ोन देख के कह रहा था हाय हाय अरहम मैं क्या करूं, बस मुझे ले दे किसी तरीके से। और चार्जर अब चाइना का 2 नंबर चार्जर ले गया। कितनी लंबी तार है दिखाओ तेरा अभी भाई, तार भी दिखाओ कितनी लंबी है। हाय हाय इतनी लंबी तार है। ये बिस्तरे की है, यहाँ पे भाई ने बैठ के जो ना आईफोन यूज़ करना है। तो रात हमारी आज इधर है, सुबह इंशाल्लाह आपको गाँव वगैरह सब दिखाएंगे। तो बाकी क्या कुछ भी नहीं, अभी चाय बनवा रहे हैं भाई, फिर चाय पियेंगे हम इंशाल्लाह, फिर मस्ती करेंगे थोड़ी सी, परसों बातें हमारी, फिर हमारी छुट्टी, सो जाएंगे। हाँ फिर वही, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं वो बंदा नहीं सही है, वो करप्ट बंदा वो। नवीद भाई की मैंने वैसे उस गाने पर ना एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं टिकटॉक पे अपलोड कर दी, वो मैंने चैनल पे अपलोड नहीं की, मैं अच्छा नहीं लगता जो ना वल्गर काम हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करनी थी थोड़ी सी। सुबह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा जो हैं मेरे यहाँ पे, जो इज़्ज़त करते हैं, जो कदर करते हैं, जिनसे मिलने का मुझे भी मज़ा आता है, खुलूस मोहब्बत प्यार एतमाद जिनसे मिलता है। तो आजकल तो सारी दोस्ती पैसे यारी की रह गई है ना, तो वो दोस्ती नहीं, वो दोस्ती कि जब मैं अकेला था और मैं स्ट्रगल कर रहा था, इवन के बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे होते मेरे पास, और मैं यहाँ से किसी से ले कर जाता था, तो तब भी मुझे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। इस भाई की बड़ी सपोर्ट रही है, मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट रही है मेरे काम में, मेरी दुकान में। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ताला ने जो है वो काफ़ी हद तक सुकून दिया ज़िंदगी में, सिर्फ स्ट्रगल की वजह से। और ये नवीद भाई आप तब क्या बोलते थे जब मैं वीडियो बनाता था? छट यार छट की तू कर रहे हैं, फ़ोन आते थे तो बस मैं फ़ोन पे 2-2 4-4 घंटे बात करनी, लोगों को समझाना, ये कहता था यार क्या कर रहे हो। और इवन के मेरे वाले साहब कहते थे कि यार तूने ड्रामेबाजी शुरू की हुई है। तो मैं इंतज़ार करता था कि सारे सो जाएं, मेरी बेगम सो जाए, तो मैं दरवाज़ा बंद करके लाइटें बुझा के सेन की कोने में जाके स्टोर के अंदर खड़ो के और पसीना पसीनी होकर वीडियो बनाता था, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी जर्नी है, लाइफ मेरी थोड़ी है, मेरी जो उम्र है ना वो आप यकीन करो कि ना करो, 1996 की मेरी पैदाइश है, तो 24-25 ईयर्स मेरी एज है। लेकिन मेरी जो वो 2-2.5-3 साल की जो जर्नी है ना, वो मेरी ऐसी स्ट्रगल की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि जब बंदे के सर पे जिम्मेदारियां हों और बंदे के अपनी जेब में इतने पैसे ना हों कि वो अपनी एक टाइम की रोटी पूरी कर लें, तो ये भी बड़ी बात हो रही। और ये सारा मुझे नुकसान दिया शालमी वालों ने, क्योंकि मैंने तो पैसे लगाए थे। तो बहरहाल ये छोड़ें आप इस चीज़ को, इसको स्किप करें।
छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी इंटरटेन हो और मेरी ज़िंदगी भी कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह हमारा पेज ऑफिशियल होने जा रहा है, वो ऑफिशियल हो जाएगा तो कम से कम आने वाली कुछ 10 नस्लें नहीं 2 नस्लें भी अगर हमारे से मुफीद हो जाएंगी तो इतना ही बड़ा है। और कम से कम मेरे जो बच्चे हैं आगे उनके बच्चे हैं, कम से कम उनको कुछ देखने को मिलेगा कि यार हमारा दादा या परदादा कुछ इस तरह का था। तो बस ये, क्योंकि हमने तो अपने दादे के आगे किसी को देखा नहीं, नाम का पता है, तो कम से कम मेरे जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हमको जानती होगी अगर यूट्यूब या फेसबुक पे मेरी वीडियोस रहीं, तस्वीरें रहीं और मेरे बच्चे अच्छे निकले मेरी तरह ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ज़रूर सुबह मिलेंगे, बात लंबी होगी और सुबह आपको दिखाएंगे अपना घर, अपना जो घर हमने यहाँ पे बना के छोड़ा, यहाँ पे जा रहते थे, जहाँ से काम शुरू किया, अपनी गला मंडी आपको दिखाएंगे, फिर आपको गांव दिखाएंगे, फिर आपको फार्म हाउस दिखाएंगे, नवीद अपना हबीब भाई की ज़मीनें भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।